Hello friends, welcome to Target Maths. Now we start a new exercise 2.3, and its first question is which of the following relations are function. आपको यहाँ पे कुछ relations given है, आपको बताना है कि ये relations function है या नहीं है. Give reason. If it is a function, determine its domain and range. ये relations अगर आपके function है तो इसके domain and range आपको determine करनी है. ओके फर्स्ट पार्ट में आपको रिलेशन गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एरो डायग्राम में सेट होते हैं दो, जिसमें हम ओवल शेप बना लेते हैं कुछ इस टाइप से. ये हो गया हमारा सेट बी, ये हो गया सेट ए और ये है सेट बी. सेट ए में रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स किस में आते हैं, सेट ए में. तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है जो सेट ए में आएंगे, सेकंड एलिमेंट किस में आएंगे, सेट बी में. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 5 8 11 14 एंड 17. ओके एंड सेकंड एलिमेंट क्या है 1 1 1 1 1 1. इट मीन सेकंड एलिमेंट क्या है 1. अब देखो कहाँ से कहाँ तक रिलेशन है. 2 की रिलेशन है 1 के साथ, 5 की रिलेशन है 1 के साथ, 8 की रिलेशन है 1 के साथ, एंड 11 की भी कहाँ पे है 1 पे, 14 का भी है 1 पे, एंड 17 का भी कहाँ है 1 पे. तो अभी हम यहाँ पे क्या नोटिस किया, सभी की इमेज किसके साथ है 1 की. 2 की इमेज कितनी है, ओनली 1 ही इमेज है, कहाँ पे है 1 पे. 5 की भी 1 ही इमेज है, 8 की भी 1 ही इमेज है, 11 की भी 1 ही इमेज है, एंड 14 की भी 1 ही इमेज है. तो कोई भी रिलेशन है आपका वो फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के एवरी एलिमेंट्स की 1 एंड ओनली 1 इमेज होगी इन सेट बी में, देन दिस रिलेशन इज फंक्शन. ओके तो यहाँ पे देखो जो ए सेट के एलिमेंट्स है सभी की सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, फंक्शंस होंगे. ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव 1 एंड ओनली 1 इमेज. कितनी इमेज है 1 एंड ओनली 1 इमेज है इन सेट बी में. ओके तो अब आपका ये रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन चुका है. देखो सभी की एक ही इमेज है तो ये आपका क्या बन गया है, फंक्शन बन चुका है. तो इसका हम डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे. डोमेन एंड रेंज. डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है. यहाँ पे अगर आप देखना चाहो डायग्राम में तो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, डोमेन में, जिससे आपकी एरो निकलती है, इनपुट निकलती है. एरो जहाँ से निकलती है, जिस एलिमेंट से एरो जा रही है वो सारे किस में आएंगे, डोमेन में. तो देखो कहाँ से है 2 5 8 11 14 एंड 17. इन सभी एलिमेंट से एरो निकल रही है, ये सारे इनपुट एलिमेंट हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, डोमेन में. अब बात करते हैं रेंज की. रेंज देखो एरो किस पे जा रही है, जिस एलिमेंट पे आपकी एरो जाएगी वो किस में आएंगे, रेंज में. तो किस पे जा रही है 1 पे, तो 1 क्या हो जाएगा आपका रेंज. ओके यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकेंड पार्ट में अगेन हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7. इसमें भी हम दो सेट बनाते हैं, सेट ए एंड सेट बी. ये हो गया ए एंड दिस वन इज बी. ए के एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में आएंगे, सेट ए में. क्या है 2 4 6 8 10 12 एंड 14. ओके सेट बी में एलिमेंट्स जो सेकंड एलिमेंट्स हैं क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए. ये हो गया 7. अब 2 की इमेज बनेगी 1 के साथ, 4 की इमेज बन रही है 2 के साथ, 6 की इमेज बन रही है 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ, 12 की 6 के साथ, 14 की 7 के साथ.
ओके, हमने सभी की यहाँ पे इमेज बना ली है। अब हम देखते हैं, देखो 2 की भी इमेज 1 ही है, 4 की भी एक इमेज है, 6 की भी एक इमेज है, 8 की भी एक ही इमेज है, तो 10 की भी एक ही है, 12 की भी, 14 की भी। ईच एलिमेंट्स इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सिर्फ एक ही इमेज है। इट मीन्स जो ये रिलेशन हमें गिवन है ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे, रीजन बिकॉज एवरी एलिमेंट of set A have one and only one image in set B. Therefore it is function. क्या होगा ये रिलेशन आपका, क्या बन चुका है, फंक्शन। अब इसकी हमें डोमेन एंड रेंज भी फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या होगी एंड रेंज क्या होगी। डोमेन अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है जिससे इनपुट जा रही है या एरो जा रही है, एरो निकल रही है, किस किस एलिमेंट से निकल रही है, देखो एरो 2 4 6 8 10 12 14 10 12 एंड 14, इन सभी एलिमेंट से यहाँ पे एरो निकल रही है। या फिर आप रिलेशन में भी देख सकते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होगा, डोमेन, सेकंड एलिमेंट क्या होगा आपका, रेंज। रेंज की बात करते हैं तो एरो कहाँ पे जा रही है, आपका आउटपुट में क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये हो गई आपकी डोमेन एंड रेंज, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट में भी हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है। सबसे पहले 2 सेट्स बनाते हैं, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट ए में हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, यहाँ पे भी 1 और 2। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 एंड 5। अब देखो 1 की इमेज बनेगी 3 के साथ एंड 1 की इमेज बनेगी 5 के साथ और 2 की इमेज बनेगी 5 के साथ। क्लियर। अब बताओ जो ये रिलेशन गिवन है आपको, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका देखो सेट ए में एलिमेंट है 1, इसकी 2 इमेज है, कितनी इमेज है, 2 है, यहाँ पे 3 भी है और 5 भी है। ये फंक्शन वाला टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से करवाया है, अगर आप वो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो 1 एलिमेंट है, इसकी 2 इमेज है, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज नॉट अ फंक्शन because 1 element in set A have 2 images in set B। एक एलिमेंट सेट ए में ऐसा है जिसकी इमेज कितनी है, 2 है, इसलिए ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी विल मूव द सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, फाइंड द डोमेन रेंज एंड ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आपको यहाँ पे रियल फंक्शंस गिवन है, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखो डोमेन और रेंज, सबसे पहला फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स। ओके, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फंक्शन बताया था आपको, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स, वो हमने डिस्कस किया था। मोड एक्स क्या होता है, देखो मोड एक्स की 2 वैल्यूज होती है। एक तो ये एक्स रहेगा, इफ एक्स ग्रेटर देन एक्स है तो ये वैल्यू कैसी देगा, एक्स देगा। इफ एक्स लेस देन 0 है, अगर आपकी वैल्यू लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है, जब भी ये कैसी वैल्यू देगा, मोड एक्स माइनस एक्स वैल्यू देगा। 1 मिनट। ओके, जैसे देखो हमने उस ग्राफ में क्या किया था, एक्स की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की थी। एक्स की वैल्यू जैसे हमने पुट की 3, तो ये एफ एक्स आपका क्या है, वाई है। तो वाई की वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो 3 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया,
3। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे हमने ली -5, ठीक है। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया यहाँ पे -5, तो -5 का मॉडुलस भी कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मॉडुलस एक्स की बात। अब हमारे पास देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास माइनस मॉडुलस एक्स। इसमें हम चेक करते हैं हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो आप एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, वो होगा आपका डोमेन, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे सभी पुट कर सकते हो, ऑल रियल वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक्स लेस देन 0 भी पुट कर सकते हो, एक्स 0 भी पुट कर सकते हो, एक्स से ग्रेटर देन, जैसे हम पुट करते हैं यहाँ पे किया था यही करते हैं। इफ y हो गया यहाँ पे आपका माइनस मोड x, हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस मोड 3। मोड 3 की वैल्यू मोड 3 आएगी, बाहर नेगेटिव है तो कितनी आ गई -3। इट मीन्स जब हमने 3 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई -3। जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, ठीक है। जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -5 पुट करेंगे तो y इजकल टू -5। मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो y इजकल टू 5। अब देखो बाहर ये नेगेटिव है, ये तो एज इट इज आएगा इसके साथ। इट मीन्स जब हमने x की वैल्यू -5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई -5। जब हमने 0 पुट की तो अगेन 0, ठीक है। अब हम और कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस मॉडुलस 10 कितनी आई -10। मॉडुलस लगाएंगे 10 पे तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई 10, बाहर नेगेटिव साइन है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इट मीन्स जब हमने 10 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई -10। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है, जो हम x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डोमेन तो हमारा हो जाएगा क्या R, ओके। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो देखो रेंज क्या आ रही है, आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा आपका रेंज। जो आपके फंक्शन की वैल्यू आई, y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे हमने देखा -3, 0, -5, -10। अगर हम x की जगह क्या पुट कर दे 100, तो y की वैल्यू -100 का मॉडुलस कितना आ गया -100। जितना बड़ा नंबर हम पुट कर रहे हैं नेगेटिव में उतना ही स्मॉल नंबर आ रहा है हमारे पास। इट मीन्स रेंज में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है, जब हमने 100 पुट किया तो -100 आया। इट मीन्स रेंज में क्या आएगा हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है 0, तो हाईएस्ट वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 0, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो -3, -5, -10, -100 अप टू इन्फिनिटी। आपकी इन्फिनिटी तक वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव में आपकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन ही आपका कैसा है नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। मॉडुलस खुद एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये खुद ही एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया तो ये कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो इसके रेंज हो जाएगी -∞ टू 0। -∞ पे ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, और 0 इसमें इंक्लूड है, इसकी वैल्यू 0 आपकी आ रही है, तो इसकी रेंज हो जाएगी -∞ टू 0। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। देखो मॉडुलस एक्स है, ये खुद ही एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो नेगेटिव वैल्यूज आ सकती है आपके रेंज में, आएंगे नेगेटिव वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, आपकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। अगर हम पॉजिटिव भी इसमें x की जगह पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव ही। नेगेटिव पुट करेंगे तभी हमें नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी हमें नेगेटिव ही मिलेगा। इट मीन्स इसकी डोमेन तो आपका रियल नंबर हो गया एंड रेंज आपकी क्या हो गई -∞ टू 0। ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है हमारे पास यहाँ पे f(x) इजकल टू 9, रूट में है 9 - x²।
यहाँ पे आपको देखो डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्चुअल में होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं? रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रूट में जब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम नेगेटिव वैल्यू का रूट डिफाइन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसका रूट नेगेटिव वैल्यूज का फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आ सकती। तो इट मीन्स क्या होना चाहिए? रूट में जो ये कंप्लीट आपका ये जो भी है वैल्यू, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। हमें एक्स की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिससे ये कंप्लीट आपका क्या बन जाए? पॉजिटिव बन जाए। जीरो बन सकता है, जीरो का हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नेगेटिव का फाइंड आउट नहीं कर सकते, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो देखो आपका ये एफ एक्स है, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। लेट वाई इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब देखो आपकी एक्स की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे ये कंप्लीट क्या हो? 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या तो 0 हो या ये पॉजिटिव वैल्यूज हो। ठीक है, इसकी मतलब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। वही हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्चुअल में डोमेन हो जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। 9 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? 3 की स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 बाई 1 पे सोल्व करते हैं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखो क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो आप ये 3 को इधर लेके नहीं जा सकता। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 को नेग्लेक्ट करना है तो इसमें -3 आप सब्ट्रैक्ट करोगे बोथ साइड। ये है आपके पास 3 माइनस एक्स, इसमें से हमने -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे भी 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 से -3 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया? -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब आपको यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव साइन है, इसको आपको रिमूव करना है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, या आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके भी रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया x और ये हो गया 3। अब जो ये साइन है ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ इसका भी रीजन बताती हूँ। आपकी वैल्यूज x की यहाँ पे आ चुकी है, x की वैल्यू होंगे लेस देन इक्वल टू 3। चेंज क्यों हुआ? देखो कोई भी 2 नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5, ये ग्रेटर देन होगा किससे? 3 से। ये तो ओबियस है, हमें भी पता है 5 ग्रेटर देन होता है 3 से। अगर हम इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -5, ये साइन सेम रखा -3। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? -5 ग्रेटर देन होता है -3 से? नो, नेगेटिव में जो जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्मॉल होती है। तो यहाँ पे -3 बड़ा होता है -5 से, तो इट मीन्स हमारी ये जो साइन है ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ये कैसे आना था? कुछ इस टाइप से आना था। जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज बनाते हैं, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लेते हैं 6 ग्रेटर देन होता है 4 से। ओके, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -6। क्या ये ग्रेटर देन होगा -4 से? नहीं, -6 ग्रेटर देन नहीं होता है -4 से, -4 ग्रेटर देन होता है। इट मीन जब भी हम इसको नेगेटिव से साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने साइन को क्यों चेंज किया? जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यूज आ चुकी है। सेकंड साइड है हमारे पास 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो इसमें भी हमें 3 को रिमूव करना है तो -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 -3, -3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहाँ पे x की वैल्यूज आपके पास दोनों आ चुकी है। x लेस देन इक्वल टू 3, x होना चाहिए आपके पास लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3।
एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यही आपकी क्या रहेगी, डोमेन। ठीक है, डोमेन आपके पास आ चुकी है। एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज। तो रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डोमेन की वैल्यू हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करते जाएंगे और जो भी हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 9 - x² का रूट। हमारे पास x की वैल्यू आई है -3 to 3। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -3 to 3। ओके, 1 by 1 करके पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने -3 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं 9 - x²। x है आपका -3 - 3 की स्क्वेयर 9, कितना आ गया, 0। x की वैल्यू पुट करते हैं -1, y की वैल्यू क्या आएगी, 9 - -1 की स्क्वेयर 1, कितना आ गया, √8। x की वैल्यू पुट करते हैं 0। ओके, 0 पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 - x², 0 की स्क्वेयर 0, ये आ गया 9 की रूट कितना होता है, 3। अब हम x की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी है, अप टू 3 तक 3 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 - 3 की स्क्वेयर 9, 0। इट मीन्स आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देखो लोवेस्ट तो आपकी वैल्यू है 0 से और हाईएस्ट कहाँ तक है, 3 तक। ठीक है, इससे बड़ी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो आपकी रेंज आ चुकी है, कितनी आई, 0 से लेकर 3 तक। रेंज में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 to 3 क्लोज इंटरवल। तो ये आपकी रेंज आ चुकी है और ये आपकी डोमेन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।